अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने हमेशा तालीमी इदारे रिपोर्ट किए हैं, स्कूल्स रिपोर्ट किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, ये हमने रिपोर्ट किया है। आज हम एक मदरसे में आए हैं, अल रियान। यहाँ बड़ा जदीद एक मदरसा क्वेटा के नवाही इलाके जिना टाउन में सैयद मुहिबुल्लाह आगा उन्होंने यहाँ पे कायम किया है। अंदर भी जाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे। हमारा कोशिश ये रहा है कि हम कुरान करीम का हिफ्स जदीद साइंटिफिक तरीके से कराएं, एक ऐसा इदारा मारज वजूद में आए जिसमें दोनों एक अच्छे माहौल में कराया जाए, हिफ्स भी कराया जाए और साथ साथ स्कूलिंग का भी तरतीब हो। क्लास है, ये रिसेप्शन है, इसको ज़रा आप देख लें। ये रिसेप्शन है। हमारा सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। जो आजकल के दौर का नीड है वो हम लोगों ने सारे डेवलप किया है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में। जी फीस है हमारा, जिस तरह सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की क्लासेस, जिस तरह का डिजिटल सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से ही हम लोगों ने अपनी फ़ीस रखी। अच्छा, आप सिखाते क्या हैं? सब कुछ, आपका नाजिरा, तजवीद, कुरान, हिफ्ज़ कुरान, स्कूलिंग, 5th क्लास तक हम लोग स्कूलिंग पूरा करवा के और उस बच्चे को हम लोग कुरान का हाफिज़ बना के उसको मूव ऑन करते हैं। ये ज़रा देखिए, हमारे यहाँ कोई 100 अरब रुपए से ज़ायद का जो रकम है वो तालीम के शोबे में खर्च किया जाता है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खंडरात का मंजर पेश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक आलिम दीन ने ये मदरसा कायम किया है, नाम ज़ाहिर मदरसा है, आप खार खाते हैं कि जी हमें बड़ा खूबसूरत कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी दिखाएं। आप ज़रा ये स्टैंडर्ड देखिए, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। हम ज़रा अंदर जाएंगे, क्लास में भी आपको ज़रा दिखाएंगे। ये आप देखें, सफाई का ज़रा इंतज़ाम देखें। अब यहाँ पे कोई अरबों रुपए खर्च नहीं किए जाते हैं, ज़ाहिर है एक आलिम दीन ने ये इस्टेब्लिश किया है। तुलबा की छुट्टी थी, हम ज़रा लेट आए हैं, तुलबा भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। खैरियत संगे संगे आगा साहब फ्रेश हुई। सैयद मुहिबुल्लाह आगा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके ख़ानदान का बलूचिस्तान में बड़ा अहम किरदार रहा है, वो चाहे कबायली तनाज़ात का हल हो या दीन इस्लाम फैलाने के हवाले से हो, इनका बहुत ही मौसर किरदार रहा है। वो चाहे बलोच हो, पश्तून हो या यहाँ के जो सेटलर्स है, जो भी है, सबका एहतराम है इनके लिए। हम भी हर जगह नहीं जाते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि ज़रा आगा साहब के पास जाते हैं। आगा साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं, ये आपने कब कायम किया? तुलबा को आप यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? ज़रा अगराज व मकासद और जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोशिश ये रहा है कि हम कुरान करीम का हिफ्स जदीद साइंटिफिक तरीके से कराएं और उसी दौरान चूँकि हिफ्स करते हुए बच्चों का शाह साहब स्कूलिंग रुक जाती है, तो जब वो फ़ारिग होता है हिफ्स से तो उस वक्त उनका स्कूल जो है वो दाखिलों के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं। उसके बच्चे का एज का मसला होता है, तो हमारे इदारों के अंदर दोनों निज़ामों को साथ चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा इदारा मारज वजूद में आए जिसमें दोनों एक अच्छे माहौल में कराया जाए, हिफ्स भी कराया जाए और साथ साथ स्कूलिंग का भी तरतीब हो। और उसके लिए फिर बच्चे पर प्रेशर ना हो, बच्चे की जहन वो हर तरह के स्ट्रेस से साफ़ हो और उस पर दबाव ना हो और वो एक अच्छे माहौल में हिफ्स कर सकें। उसके लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी, चनांचे हमने यहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट उसके लिए बनाए हैं जिसमें उन बच्चों के लिए हिफ्स के साथ साथ स्कूलिंग का निज़ाम ऐसे है कि उसमें बस्ते का, किताबों का जो बोझ है, यूनिफॉर्म का जो बोझ है वो नहीं है। यहीं पर इंटरेक्टिव बोर्ड के ज़रिए से उनको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिस्टम से बाकायदा इंग्लिश की किताबें पढ़ाई जाती हैं और 2 ज़बानें भी हम यहाँ पर इंग्लिश और अरबिक। मैं जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इदारे से 2001 में फ़ारिग हुआ हूँ और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 4 साल विज़िटिंग फैकल्टी का मेंबर रहा हूँ। और मेरा जो एमफिल है
وہ اسلامک فائنانس میں ہے، اسلامک آپ کا بینکنگ، ایم فل جی اسلامک فائنانس میں ہے؟ اسلامک بینکنگ میں، جی، اچھا، اسلام کہاں سے کی ہم نے؟ بلوچستان یونیورسٹی سے۔ اچھا، بلوچستان یونیورسٹی سے، صحیح۔ تو میرا ارادہ تھا کہ میں کوئٹہ میں ایک ایسا ادارہ بنا لوں جو ہر حوالے سے بچوں کے لیے بہت ہی سہولت کا ادارہ ہو، جس میں ہم نے بچوں کے لیے بہت یہاں ڈاکٹروں کا پورا ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ بچوں کی نفسیات پر بھی کام کرتے ہیں۔ ہمیں وہ ڈاکٹر استاذوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ بچوں کا نفسیات کس طرح ہوتا ہے، بچوں کو کس طرح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو اصل میں قرآن کریم کا جو حفظ ہے یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان پر ذہنی بوجھ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی کانفیڈنس لیول جو ہیں وہ لو ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ان کو ایک اچھے ماحول میں حفظ کرائیں، اور حفظ کرانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر مینٹل ہیلتھ اس کا اچھا ہو، تو ہم ان بچوں کو لیتے ہیں۔